नमस्कार सभी को। मैं श्वेता सिंह, SRG अम्बेडकर नगर। सपोर्टिव सुपरविज़न के दौरान जब स्कूलों में विज़िट किया जाता है तो टीचर्स जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने रखते हैं वो ये है कि लेसन प्लान बना के पढ़ाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें काफ़ी समय देना पड़ता है। तो एक आसान तरीका आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ जिसमें आप बहुत ही कम टाइम में अपने टीचिंग प्लान को बना पाएंगे और फिर उससे आसानी से आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। आइए चलिए देखते हैं किस तरह से आप ये टीचिंग प्लान कम समय में बना सकते हैं। व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, ये जो फॉर्मेट है ये बहुत ही आसान है और एक दिन का टीचिंग प्लान पूरा इस एक पेज पे कवर होगा। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ एक प्लेन रजिस्टर की। आप एक रजिस्टर ले लीजिए और उस पर यहाँ पे जो कॉलम दिख रहे हैं आप उस कॉलम को वहाँ पे खींच लीजिए। सबसे पहले आप डेट डाल दीजिए, एक पेज खोलिए, डेट डालिए और उस पर ये कॉलम खींच लीजिए। सबसे पहले कालांश, कक्षा, विषय, पाठ, शिक्षण अधिगम परिणाम, सहायक सामग्री, प्रक्रिया या गतिविधि, गृह कार्य और प्रतिपुष्टि। इतने कॉलम खींचने के बाद आइए हम देखते हैं किस तरह से इस पर हम अपना टीचिंग प्लान बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कक्षा 5 का गणित लिया है जिसमें जो पाठ है वो पाठ का नाम है ब्याज। तो हम किस तरह से पढ़ाएंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको लर्निंग आउटकम सेलेक्ट करना पड़ेगा। हर बुक में आप आगे देखेंगे 1-2 पेज में शिक्षण अधिगम परिणाम दिए हुए हैं। शिक्षण अधिगम परिणाम या आप इंग्लिश में लर्निंग आउटकम भी जिसको बोलते हैं, उसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी कक्षा के बाद बच्चा क्या सीख जाएगा, जो चीज सीख जाएगा या आप जो उद्देश्य लेके गए हैं सिखाने के लिए वही आपका लर्निंग आउटकम है। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने किताब से लिया लर्निंग आउटकम कि ब्याज व ऋण का अंतर कर लेता है। अब हमारे पढ़ाने के बाद हमारा बच्चा जो है, क्लास के सभी बच्चे या 70% बच्चे ब्याज और ऋण में अंतर कर ले। तो इसके लिए अब हम कौन सी तरीके से पढ़ाएंगे, ये वो तरीका, वो प्रक्रिया आप इस कॉलम में शॉर्ट में लिख देंगे। मान लीजिए मुझे ब्याज और ऋण का अंतर एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है कि हम छोटी सी नाटिका उनके सामने प्रस्तुत कर दें, उन्हीं के को कैरेक्टर बना के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक छोटे से रोल प्ले के माध्यम से या कहानी के माध्यम से हम बच्चों को और ब्याज और ऋण का अंतर स्पष्ट करेंगे। आप कोई कहानी ले सकते हैं, जैसे कोई एक किसान है, उसके पास पैसे नहीं है तो वो ब्याज पे साहूकार से पैसे लेने गया। तो इस तरह की कोई कहानी का निर्माण करके आप वहां पर अपनी कक्षा में ब्याज और ऋण का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब अंतर स्पष्ट हो गया, काम देना है बच्चों को, तो हम लिख सकते हैं कि छोटे छोटे समूह में बच्चों को बिठाकर हम उनको सवाल देंगे और वो सवाल को हल करेंगे। तो ये 2-3 लाइन इसमें आपको लिखनी है कि रोल प्ले के माध्यम से ब्याज और ऋण का अंतर स्पष्ट करेंगे और बच्चों को समूह में विभाजित करके शाब्दिक सवाल देकर उनसे उसका हल करवाएंगे। तो ये यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर आप गृह कार्य और लास्ट में प्रतिपुष्टि या फीडबैक, आपकी क्लास में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, कहाँ सुधार की जरूरत है, वो आप यहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद यहाँ पर आप इसको लिखेंगे। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर मैंने इतिहास का लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लर्निंग आउटकम क्लास 6 का इतिहास का लर्निंग आउटकम है, गुप्त वंश के शासकों एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों को बता लेते हैं। अब ये पार्ट मुझे पढ़ाना है और इसका ये लर्निंग आउटकम हमने सेलेक्ट किया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक कहानी के माध्यम से हम गुप्त वंश के बारे में बच्चों को अवगत कराएंगे। फिर बच्चों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके उस पर आपस में चर्चा करके फिर कक्षा के सामने हर समूह से एक एक छात्र या छात्रा प्रस्तुतिकरण करेंगे। ये हमारा अगले दिन उस पीरियड का तरीका हो गया पढ़ाने का। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि हम बच्चों को कहानी के माध्यम से इस काल के बारे में, गुप्त वंश के बारे में हम बताएंगे और फिर बच्चों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके उस पर चर्चा करने को बोलेंगे और फिर उनसे उसका प्रस्तुतिकरण कक्षा में कराएंगे। ये हमारा इतनी प्रक्रिया हो गई क्लास में। जो भी हम कराएंगे क्लास में जिस भी विधि से, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। आपको जो भी होमवर्क देना है दे दीजिए, फिर कक्षा के बाद आप यहाँ पे फीडबैक ले दीजिए। तो इस तरह से आप लर्निंग आउटकम का इस्तेमाल करते हुए अपनी क्लास में पढ़ाने के तरीकों को 1 से 2 लाइन या 3 लाइन में यहाँ पर आप लिखकर अपना टीचिंग प्लान बना सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। अलग से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक PDF शेयर कर दूंगी जिसमें आपको काफी लर्निंग आउटकम्स मिल जाएंगे। इसके बाद टीचर्स की समस्या आती है क्लास 1, 2, 3 में 22 सप्ताह की गतिविधि चल रही है, तो क्या वहां भी टीचिंग प्लान आपको बनाना है? जी हाँ,
वहाँ पे आपको विभाग द्वारा बना बनाया टीचिंग प्लान अवेलेबल है। लेकिन जब आप डायरी भरने की बात करते हैं, और यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से उसको भी यहाँ पे भर सकते हैं विद इन नो टाइम। जैसे यहाँ पर आपके सामने क्लास 3 का मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्लास 3 हिंदी का सप्ताह 10 और दिवस दूसरा, इसका मैंने टीचिंग प्लान उठाया। वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे लर्निंग आउटकम लिखा आपको मिलेगा, अपनी भाषा में अनुभव को साझा करना। अब ये लर्निंग आउटकम है, इसमें तरीका भी बताया है, आपको बहुत सोचने की जरूरत है। जैसे पूर्व में आपको जो 2-3 मैंने बताया, वहां पर आपको सोचने की जरूरत है कि आप किस तरह से पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे लर्निंग आउटकम है अपने अनुभव को साझा करना। तो इस जो संदर्शिका है उसमें दिया हुआ है कि छोटी कविता के साथ कक्षा की शुरुआत, तो हमने लिख दिया छोटी कविता के साथ कक्षा की शुरुआत। उसके बाद उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि अनुभव, अपने जन्मदिन के अनुभव आप उनसे शेयर करेंगे और फिर बच्चों से उनके अनुभव सुनेंगे। तो एक लाइन में इसको लिखा जा सकता है कि अपने जन्मदिन का अनुभव बच्चों से साझा करते हुए उनके जन्मदिन के अनुभव उनके शब्दों में सुनेंगे। और फिर लास्ट में एक लाइन ऐड कर दीजिए, जो भी कठिन शब्द आते हैं उसके बाद उसको बच्चों को हम क्लियर करेंगे या बच्चों को स्पष्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर जो भी गृह कार्य है और जो भी प्रतिपुष्टि आप लिखना चाहें क्लास के बाद, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 1 to 3 का टीचिंग प्लान बनाना बहुत ही आसान है, विद इन नो टाइम आप इसको बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे बताए तरीके से बाकी टीचिंग प्लान भी आप बैठेंगे तो आधा घंटा में लगभग सारी क्लासेस के आपके टीचिंग प्लान बन जाएंगे। तो मुझे बताइएगा जरूर कि ये टीचिंग प्लान आपको कैसा लगा। यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर करिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगी आगे चल के। या फिर कोई और आप सजेशन चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।